मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के 17,952 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 9 पद 3। दूसरा पर्दे के पीछे वह तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है। मिलाव वाले तंबू के सबसे महत्वपूर्ण दो हिस्से पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान है। इन दोनों हिस्से को एक दूसरे से अलग करने वाली वस्तु थी वो पर्दा, जिसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। निर्गमन 26 की 33 पढ़ लीजिएगा। परमेश्वर के आदेश अनुसार नीले, बैगनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का ये बनाया हुआ था। निर्गमन 26 की 31। इसके निर्माण के लिए उपयोग किए गए इन चारों धागाओं हमारे प्रभु यीशु मसीह के 4 प्रकार के स्वभावों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन चारों स्वभाव उनकी आराधना करने के लिए हमारी प्रेरणा भी करते हैं। प्रभु दया करे तो उन चारों धागाओं के बारे में आने वाले सत्रों में हम अवश्य मनन करेंगे। परम पवित्र स्थान अथवा अति पवित्र स्थान तंबू के वो हिस्सा था जहां इस्राएल के महायाजक को भी साल में एक बार केवल प्रवेश करने की अनुमति थी। इब्रानी 9 की 7। तंबू में की जाने वाली अन्य सभी सेवाएं याजकगण तंबू के बाहरी से हिस्से में किया करते थे। इब्रानी 9 की 6। निम्न पर्दे के पार परम पवित्र स्थान में सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबा और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे और वाचा की पट्टियां रखी रहती थी। इसके ऊपर दोनों तेजोमय करूब थे जो प्रायश्चित के ढकने पर छाया किए हुए थे। इब्रानी 9 की 4 और 5 पढ़िएगा। इस परम पवित्र स्थान में परमपिता परमेश्वर प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और उन करूबों के बीच से जो साक्षी पत्र के संदूक पर से इस्राएल से वार्तालाप करते थे। निर्गमन 25 की 22। संक्षेप में हम इस प्रकार कह सकते हैं कि परम पवित्र स्थान वो जगह था जहां परमेश्वर व्यक्तिगत रूप में इस्राएल से बात करता था। अर्थात परम पवित्र स्थान परमेश्वर के साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध का प्रतीक है। हम इस बात को पूर्व में देख चुके हैं कि मिलाव वाले तंबू के आंगन जहां बलिवेदी है वहां भी संसार से प्रभु यीशु मसीह के प्रायश्चित मृत्यु पर विश्वास करके उद्धार के अनुभव में आने की अवस्था को दिखाता है। आंगन से पवित्र स्थान की ओर का प्रवेश उद्धार पाए हुए व्यक्ति वचन के ज्ञान अथवा उपदेश सीख कर परमेश्वर की सही आराधना करने का स्वतंत्रता प्राप्त करने की अवस्था को दर्शाता है। परंतु अवश्य ध्यान में रखें कि हमारे विश्वास जीवन का सही स्तर ये दोनों नहीं है। ज्यादातर मसीही विश्वासी भी केवल उद्धार पाने की अवस्था में ही अपना जीवन गुजार रहे हैं, परंतु कुछ लोग वचन का उपदेश सीखकर सही प्रकार की आराधना करते हैं। परंतु वचन का सही ज्ञान रखना मसीही जीवन के सर्वोच्च स्तर नहीं है। उद्धार पाना और उपदेश को सीखना दोनों जरूरी है, परंतु मसीही जीवन का सर्वोच्च स्तर वो नहीं है। मसीही जीवन के सर्वोच्च स्तर, द अल्टीमेट स्टैंडर्ड ऑफ क्रिश्चियन लाइफ, परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध में जीवन बिताना है। परमेश्वर हर एक उद्धार प्राप्त विश्वासी से चाहने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात भी यही है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यह समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।